अजीत हमारे नेता, एनसीपी में टूट नहीं। कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है। सुप्रिया सुले ने भी अलगाव से इनकार किया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं और इसमें कोई दौराय नहीं है। उन्होंने एनसीपी में टूट की बात से इनकार किया है। शरद पवार ने कहा, कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी से एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग हो जाता है। एनसीपी में कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है, इसे फूट नहीं कह सकते। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले शरद की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने 24 अगस्त को कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी के सीनियर लीडर और विधायक है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार 2 जुलाई को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। गठबंधन सरकार में उन्हें दूसरा डिप्टी सीएम बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस पहले से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। एक तरफ शरद पवार विपक्षी गठबंधन NIDIA का हिस्सा है, तो उनके भतीजे अजीत पवार एनडीए गुट में जाकर भाजपा को समर्थन दे चुके हैं। हालांकि एनसीपी में फूट के बाद शरद अजीत के बीच कई बार मुलाकातें हुई हैं, जिससे महाराष्ट्र की सत्ता में बड़े उलटफेर की चर्चा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अजीत अपनी चाची प्रतिभा पवार शरद पवार की पत्नी से मिलने गए थे, जिन्हें एक सर्जरी के बाद 14 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। 16 जुलाई अजीत पवार विधायकों के साथ शरद पवार से मिले थे। तब प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया। हमने उनसे एनसीपी में एकजुटता और मजबूती को लेकर अपनी बातें रखी। 17 जुलाई लगातार दूसरे दिन अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने मुंबई के एनसीपी ऑफिस YEB चवाण सेंटर पहुंचे। उनके साथ उनके गुट के एनसीपी विधायक भी थे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, कल मानसून सत्र शुरू होने से पहले हमने उनसे आशीर्वाद लिया था। आज सत्र शुरू होने पर हमने दोबारा पवार साहब का आशीर्वाद लिया। आखिरी बार शरद अजीत की मुलाकात 12 अगस्त को हुई थी। कोरेगांव पार्क के इलाके के लेन नंबर 3 स्थित एक बिजनेसमैन के बंगले पर दोनों मिले थे।